आज मंगलवार भी है और कल से नवरात्रि भी है। चैत्र के हिंदू पंचांग के अनुसार साल में 4 बार जौनी को भी बांध के रखा हुआ है। रोटी मैं जौनी के लिए लेके जा रही हूँ। पूर्व जन्म में माता सती के स्वरूप में थी जो ये देखो रात भर बारिश थी। रात भर बारिश। अभी सुबह कोई उठा नहीं है, मैं उठी हूँ अभी। दोस्तों सुबह सुबह पहले मैं पानी गर्म करती हूँ। फ्रेश होके मैं आ गई हूँ और मैं पहले नहाऊंगी। और क्या होता है इस पानी को भी मैं थोड़ा सा कम करूँगी। ये ज़्यादा पानी है क्योंकि मैं रोज़ नहाती हूँ, तो इसमें से थोड़ा पानी सोने के लिए, हाथ मुँह धोने के लिए रख दूँगी। और बाहर लगी हुई है अभी भी बारिश। देखो बाहर अभी भी बारिश लगी हुई है। मैंने रख दिए हैं आलू क्योंकि मैं बनाऊँगी आज परांठा। नहाने के लिए तब जाऊंगी, पहले मैं कर दूंगी कमरों की सफाई, झाड़ू और पोछा, फिर मैं नहा के आऊंगी और फिर होगा बाकी काम। ये जय बजरंगबली, जय श्री राम। तो ये मेरा नाश्ता बन के हो गया है रेडी सुबह का, और मैंने आज बनाया। हेलो दोस्तों, सुप्रभात, राधे कृष्णा। बड़ों को मेरा प्रणाम है और छोटों को है ढेर सारा आशीर्वाद। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लड़की वाले में, मेरे आज के नए ब्लॉग में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो दोस्तों मैं आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी जिले से, और अपने पौड़ी से ही मतलब मैं अपने ससुराल से आ गई हूँ पौड़ी पे। और यहाँ पे सुबह से आपने देखा ही, मैंने सुबह ब्लॉग इसलिए शूट किया क्योंकि उस समय सुबह सुबह बारिश लगी। जैसे मैं उठी थी तो रात भर भी बारिश लगी हुई थी और बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया। और बाहर का मौसम देख के ऐसा लग रहा है कि सावन का महीने की जैसे, मतलब कोहरा और रिम झिम पूरी रात भर 2-3 दिन से लगातार बारिश ही हो रही है। तो ऐसा लग रहा है जैसे सावन का महीना आ गया। और ठंड इतनी बढ़ गई है कि हमको दिसंबर जनवरी की याद आ गई है। तो कई लोगों ने अपनी स्वेटर जैकेट वगैरह सारी बंद कर दी थी। मैंने भी अपनी जैकेट वगैरह सब बंद कर दी। फिर से निकालने, जैकेट तो नहीं पर गर्म कपड़े थोड़ा बहुत निकालने पड़ेंगे मार्केट जाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती है तो बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है। तो नाश्ता भी कर लिया मैंने। अब मैं सोच रही थी मतलब घर के अंदर का तो सारा काम हो गया है, लेकिन घर के बाहर का काम था। लेकिन बारिश लगी हुई है, मौसम भी बहुत ठंडा है, थोड़ा बहुत बारिश रुक गई है। ये देखिए बारिश रुक गई है। यहाँ पे आ रहे बहुत सारे बंदर, जिनको देख के लग रहा है बहुत डर। ये देखो मेरे पीछे कहाँ बैठी, इधर ये बंदर बैठे हुए हैं और उधर भी चद्दर की तरफ बंदर बैठे हुए हैं। तो इनको देख के डर लग रहा है क्योंकि अगर इनके साथ कहाँ कुछ हेलो हाय कुछ भी बोलो तो ये तो काटने के लिए आते हैं। तो मैं तो जा रही हूँ अभी अंदर। तो देखते हैं कब तक बारिश रुकती है। और बाज़ार जाना होगा तो जाऊँगी, मतलब कि दूध लेने के लिए तो रोज़ ही जाना पड़ता है, और बाकी का काम भी था मार्केट का। आजकल बच्चे की सोना के पेपर हो रखे हैं तो आजकल 2-4 दिन की छुट्टी पड़ी है, और कल से है नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि जब तक नवरात्रि वाला एक एक दिन पीछे आ रहा है ना ब्लॉग। तो आज मंगलवार भी है और कल से नवरात्रि भी है। चैत्र के नवरात्रि, जो लोग ना नवरात्रि के व्रत पहली बार लेते हैं तो उनको चैत्र के महीने से ही मतलब पहली बार अपने नवरात्रि के व्रत लेने चाहिए। और सबसे पहले जब हरियाली वगैरह हम अपने घर में जमाते हैं तो पंडित जी को बुला करके अच्छे से उसका उद्यापन करना चाहिए। यही बोलते हैं ना उद्यापन, हाँ ऐसे कुछ। तो अच्छे से, तो मैंने भी अभी मतलब जब से मेरी शादी हुई है तो मैंने अभी नवरात्रि के व्रत ले नहीं रखे हैं, क्योंकि शादी के बाद से तो समय मतलब ऐसा था कि कभी कुछ, कभी मतलब अबज्जा से, फिर तब कभी जैसे ऐसे टाइम पे। तो अगर फर्स्ट टाइम अगर नवरात्रि के व्रत लेने होते हैं तो चैत्र के महीने से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि उसके बाद जो सितंबर में जो नवरात्रि शुरू होते हैं वो उस वहाँ से शुरुआत नहीं होती, क्योंकि उससे पहले आते हैं श्राद्ध। और श्राद्ध का बोलते हैं कि जूठा ऐसे कुछ माना जाता है। मैंने ऐसा सुना है, बाकी मुझे ठीक से पता नहीं है, पर हाँ मैंने ऐसा सुना है। मतलब मम्मी लोग, जो भी पुराने लोग बोलते हैं, सभी मतलब जो जानने वाले वो यही बोलते हैं कि अगर शुरुआत करनी है तो चैत्र के महीने की जो नवरात्रि होती है वहीं से शुरुआत करनी है। तो मैं भी सोच रही थी व्रत लेने का, लेकिन देखूंगी, वैसे मैं ले नहीं पाऊंगी, कोई बात नहीं, पर मैं मंदिर ज़रूर जाऊंगी। तो आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और रामनवमी नहीं, नवरात्रियों की। और आप जो भी लोग नवरात्रि के व्रत ले रहे हो तो अपना ध्यान भी रखना। पूरे पूरे व्रत ले रहे हो तो किस तरीके से आपने मतलब हर चीज़ का, जब हम व्रत वगैरह लेते हैं तो हमको ध्यान रखना चाहिए पूरे विधि विधान का। हमको मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, पर थोड़ा सा भी बहुत, मतलब कि किस तरीके से हमको जब हरियाली जमाते हैं तो उसको छोड़ के नहीं जाते हैं। और दिया को अखंड जोत जलता है 9 दिन तक, उन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी चीज़ें तो आजकल यूट्यूब में आराम से मिल जाती हैं।
और जो मेरे साथ मतलब जो छोटे भाई-बहन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिनको इन चीज़ों की जो नॉलेज नहीं है कि नवरात्रि के व्रत तो सभी लोग लेते हैं, लेकिन विधि-विधान या मतलब जो नियमों का पालन बहुत कम ही लोग करते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप नवरात्रि के व्रत ले रहे हो, तो नियमों का पालन भी कीजिए, तभी आपसे मतलब तभी मतलब आपका जो व्रत है, उपवास है, उसका आपको फल अच्छे से मिल पाएगा। अगर हम मतलब पूरे दिन भर भूखे हैं और अच्छे तरीके से हमने किसी भी चीज़ का नहीं किया, ज़्यादा कुछ नहीं, ये नहीं होगा मतलब अपना मन साफ़ होना चाहिए थोड़ा बहुत, जिस तरीके उसका विधि-विधान क्या है, हर चीज़ का तरीका सीखना ज़रूरी है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में 4 बार की नवरात्रि आती है। चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के अलावा 2 गुप्त नवरात्रि आती है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि का जो महापर्व है पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। जो भी भक्तजन नवरात्रि का व्रत बड़ी श्रद्धा से रखता है और माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं, माँ उन पे प्रसन्न होकर उनकी संपूर्ण सारी मनोकामनाएँ पूरी करती है। माँ दुर्गा को सुख और समृद्धि की देवी भी माना जाता है और हमारे नवरात्रि में जो कलश की स्थापना है उसका विशेष महत्व है। कलश स्थापना का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि घर में सुख और शांति के लिए मंदिरों और पंडाल के अलावा भी अपने-अपने घरों में लोग कलश स्थापना सुख और शांति के लिए कलश की स्थापना करते हैं। जो हम कलश स्थापना करते हैं, कलश की स्थापना करते हो उसको उत्तर दिशा में या उत्तर पूर्वी दिशा में रखते हैं और सबसे पहले जिस स्थान पर हम कलश को बिठाना है उस स्थान को गंगा जल के छींटे मारकर उस स्थान को सबसे पहले पवित्र करना है और थोड़ी सी मिट्टी और रेत को मिला के सप्त मृत्तिका मंच के उसमें वहाँ पे हमको कलश की स्थापना करना है और जो कलश होता है उस पे स्वास्तिक चिन्ह बना करके और सिंदूर का टीका लगा करके और साथ में मोली मोली लपेट करके कलश की स्थापना करना है और कलश की स्थापना करने से पहले हमको एक मंत्र ज़रूर बोलना है। अपने कलश को दाहिने हाथ से पकड़ते हुए वहाँ पर एक मंत्र बोलना है जो इस तरीके से है। ॐ भूरश्शि भूमिरस्य दितिरसि विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धृतं पृथिवीं यच्च पृथिवीं दृग्भं हा पृथिवीं मा हि गव्यं से ये उच्चारण करना है। तो इस तरीके से कलश की स्थापना करके ये मंत्र आपको बोलना है और मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ आपको। अभी मुझे करना है बहुत सारा काम। दोस्तों सुबह से हो गई शाम, रात से हो गई सुबह, सुबह से हो गई शाम, लेकिन बारिश ख़त्म होने का नहीं ले रही है नाम। बहुत ज़्यादा ठंडा है। रात भर भी बारिश थी और अभी भी सुबह से लगी हुई है। 5 मिनट रुक रही है फिर रिम झिम शुरू हो जा रही है। मैंने सोचा था काम करूँगी घर का, तो घर का काम भी क्या होना था, हुआ नहीं कुछ। बारिश की वजह से जो कमरे के अंदर का था वो तो हो ही गया। बाजार भी जाना था, मैं नहीं जा पाई। ठीक साढ़े 4 हो गया है शाम का। सुबह से ऐसे ही हो रखा, आज मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा लग रहा है। यहाँ देखो जॉनी को भी बांध के रखा हुआ है अभी, तो जॉनी चिल्ला रहा था तो मैं भी सो के उठ गई हूँ। ये देखो पूरा गीला सा हो रखा, मौसम कितना बेकार होगा। और ये देखिए दोस्तों कितना ज़्यादा कोहरा लगा हुआ है पूरे तरीके से। और अभी भी बारिश ना रिम झिम आ ही रही है। मेरे फ़ोन पे गिर रही है बारिश, तो रिम झिम लगी हुई है। पूरा मौसम अभी भी ख़राब हो रखा है, पता नहीं कब आएगी धूप। ये देखो तो कुछ ऐसा हो रखा 2-3 दिन से मौसम बहुत ही बेकार। ये देखो पानी से भरा हुआ है सारा। और जॉनी देख रहा है कि क्या कर रही है। इस बारिश में ना मेरा एक नुकसान हो गया, बताऊं क्या है। जैसे ही ठंडा शुरू हुआ तो ये मेरी जो पैर की उंगली है ना बहुत ज़्यादा सूज गई है, बहुत ही ज़्यादा इस पे दर्द हो रहा है। और नीचे से भी ये देखो ये ठंड में सूज गई मेरी उंगली। और और एक और ये पैर के नीचे से भी ना ये छाले भी हो गई है ठंड में, जबकि मैं बारिश में भीगी भी नहीं, बाजार भी नहीं गई, पर यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ये सूज गया है 3-4 दिन की लगातार बारिश की वजह से ना। तो यहाँ पे ना ठंड से छाले भी हो गए। ये देखो लाल लाल से हो रखा है। क्या आपके पैरों पे भी इस तरीके से होता है? ओहो बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। तो मैंने तो दूध लेने के लिए भी जाना था, तो मैं नहीं गई। अभी मैं जा रही हूँ कमरे पे। और जॉनी ने देखा कि मैं अंदर चली गई, लेकिन मैंने जॉनी तो जो रोटी दे दी थी, पर फिर से लेके आती हूँ तिल्ली। सोना अभी सो ही रखा है ठंड में। और आप देख सकते हो ठीक शाम के 4:30 बोल रही थी, लेकिन 5 बज चुका है। अब मैं आ गई हूँ किचन में, लेकिन किचन में चलो लाइट है और साथ में ये रोटी मैं जॉनी के लिए लेके जा रही हूँ। जॉनी पता नहीं खाता है कि नहीं। इसका कटोरा तो ऊपर ही है, मैं ऐसे खाएगा। खा रहा है खा रहा है, खा तो। तेरा कटोरा अंदर है ना, खा लेना।
देखो मैंने उसको पूरी रोटी दी थी तो ऐसे खा रहा है, क्योंकि उसकी जो खाने का जो बर्तन है वो अंदर है ना, मेरे को ठंड लग रही है। तो दोस्तों, जैसे आप सभी जानते हैं, आज से चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ हो चुका है और आज प्रथम शैलपुत्री देवी की उपासना की जाती है और पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण माँ का नाम शैलपुत्री पड़ा है और पूर्व जन्म में माता सती के स्वरूप में थी, जो सती का रूप था और शिव जी की पत्नी थी। तो मेरी तरफ से आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। और 2 लाइन मैं आपको कहना चाहूँगी, सारा जहाँ है जिसकी शरण में, नमन है उस माता की चरण में, सारा जहाँ है जिसकी शरण में, नमन है उस माता की चरण में। आओ मिलकर चढ़ाएँ श्रद्धा के फूल, आओ मिलकर चढ़ाएँ श्रद्धा के फूल, बने हम माता के चरणों की धूल, कुमकुम भरे कदमों से आए माँ दुर्गा आपके द्वार, सुख संपत्ति मिले आपको अपार। कुमकुम भरे कदमों से आए माँ दुर्गा आपके द्वार, सुख संपत्ति मिले आपको अपार। मेरी ओर से नवरात्रि की शुभकामनाएँ आप सभी करें स्वीकार। मेरी तरफ से नवरात्रि की शुभकामनाएँ आप सभी करें स्वीकार। तो आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएँ दोस्तों। फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।